सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आया असराफिल आखर सात आखरी इमाम, मायने मगज मुसाफ के किए जायर सब तमाम। हके ऐसा सात इमाम के दिया फिरस्ता मर्द, उड़ावे जिमी पहाड़ जड़ मूल से सोह से फिरस्ता कैसे कद। आठों बिस्ता कायम करी बजाय दुजा सुर, बरस्याव सबन पर अरस अजिम का नूर। अरस अजिम का नूर सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मार्फत सागर प्रकरण 9, 7 निशान में से 3 निशान जो इमाम रुअल्ला, इमाम मेरी स्वरूप और असराफिल, हम श्रवण कर रहे हैं कि तीनों ऐसे कनेक्टेड है कि रुअल्ला आने की बात उसी स्वरूप में जागृत बुद्धि का अवतार असराफिल आकर के तारतम द्वारा शोर फूंकना, और ये वाणी गरज मास संसार खोजी खोजे मिटावे अंधार। सभी अंधकार को नाश करने वाला स्वरूप बुद्ध अवतार स्वरूप सदगुरु महाराज श्यामा जी अवतार, सबको प्रेम से समझाने वाले, प्रेम से अपने परमधाम का कार्य कारण महाकारण समझाने वाला तत्व जो है श्यामा जी सत्ता, और श्री राजी महाराज आशीर्वाद स्वरूप हो करके महामती प्राणनाथ जी के अंदर 18,000 वाणी, सबका प्रेरक शक्ति, सभी को प्रेरणा देने वाले श्री राजी तत्व जो है महामती प्राणनाथ जी में हो करके 88 नंबर चौपाई में देखिए, हयात किए सब इन्होंने। जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए हयात यानी अखंड, हयात किए अखंड के सब में ब्रह्मात्माओं की सुरता को दिव्य परम धाम में जो अखंड ही है, उस अखंड धाम का उस अखंड धाम का आनंद और नित नित नवले रंग नया नया आनंद जोश भरने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने सभी जड़ चेतनों को मुक्ति प्रदान करने वाला स्वरूप, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऋषि लोग बोलते थे। तो उनके सर्वे में कितना क्या आता था हमने विराट से देख लिए हैं। महामती प्राणनाथ जी का सुख शीतल करूं संसार में जड़ चेतन की मुक्ति है, और दिव्य परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को दिव्य परम धाम का अवलोकन, इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म, इस तरह से इत उत धन धन बनाने वाला स्वरूप हयात किए सब महामती प्राणनाथ जी ने, सभी को इन्होंने अर्थात महामती प्राणनाथ जी ने, जिनके विषय में कुरान में 11वीं सदी में आएंगे और मार्फती खोलेंगे, और ये जो 7 निशान जो मैं बता रहा हूं वो निशान को एक एक वो आत्मसात करवाएंगे। ये जो कहे बुजरक, बुजरक का शब्दार्थ है श्रेष्ठ। कितना श्रेष्ठ? तो ब्रह्मविद ब्रह्मयम भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, साक्षात ब्रह्म स्वरूप। ऐसे बुजुर्ग श्रेष्ठ महामती प्राणनाथ जी के विषय में कुरान पुराण ने जैसे कहा था वैसे ही उन्होंने अब काम करके दिखाए। ऐसा ज्ञान हयाती होने वाला ज्ञान, तारतम ज्ञान, तारतम ग्रंथ, तारतम सागर, तारतम वाणी, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए और बक्का सबको किए, सबको अखंड कर दिए। जिमी आसमान खलक, जमीन में मर्तलोक में आसमान के देवी देवताएं और संपूर्ण खलक दुनिया जड़ चेतन को मुक्ति प्रदान करने वाला ऐसा स्वरूप। तो 3 सृष्टि में ब्रह्मात्माओं का जो है परात्म पकड़ा के
परम धाम में विचरने वाला। 8वां विस्त कायम करी, चौपन नंबर 89 में आप देखिए, ब्रह्मात्मा तो अपने घर में वापस जाएंगे, ईश्वरीय आत्मा अपने नूर मकान, अपने अक्षर के उस चित्तवृत्ति में शामिल हो जाएंगे और दिव्य परम धाम की आनंद को महसूस करेंगे, आनंदित रहेंगे। लेकिन बाकी जो एक हम बहुश्याम या कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न जो स्टेज है ब्रह्मात्माओं को रमाने के लिए, ब्रह्मात्माओं को आनंदित करने के लिए, श्री राजी महाराज के हृदय, श्री राजी महाराज हृदय में लिया हुआ जो स्टेज है, वो सामग्री जो है जड़ चेतन, उन सामग्रियों को धन्यवाद देते हुए अखंड करने का बख्शिश यही तो है, यही जगह है मोक्ष कंसेप्ट का। नाशवंत को अविनाशी करना, इससे ज्यादा, इससे बड़ा मुक्ति क्या हो सकता है। 8वां विस्त कायम करी, 8वां विस्त में अक्षर के अंतस्करण में सबको अखंड कर दिया। कर रोशन जहूर, कर रोशन उन जीव को भी अक्षरातीत परम धाम का प्रकाश भर करके, रोशन करके, जहूर उनके हृदय अंतस्करण में साक्षात ब्रह्म धाम स्थापित करते हुए यही धरती में ही आनंद, रोशन परम धाम का ज्ञान, जहूर यही धरती में उनको प्रकाशित करना, इसी वजूद में उनको ब्रह्म धाम का अवलोकन कराना। ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता आज वही तो कर रहे हैं। चर्चनी के माध्यम से, वितक के माध्यम से उन ब्रह्मात्माओं को सत्संग करा कर के तद्रुप बना करके परम धाम का रोशन, जहूर भी रोशन ही है, लेकिन जहूर रोशन तो दिव्य परम धाम है ही प्रकाशित, उसको हमारे हृदय में जहूर करके, अपने हृदय में प्रकाश करके, जीवों के हृदय तक पहुंचा करके ऐसा स्वरूप, किसके आधार पर इस स्वरूप ने कहा, धरती में इनको सपोर्ट करने वाले, ये जागने के कार्य में पूरी तरह मदद करने वाले फरिश्ता कौन है, असराफिल। तो धनी ने कहा पहचानो ये फरिश्ता, ये जागृत बुद्धि को पहचानो, हे कुरान वाले हो, ये फरिश्ता को पहचानो। 3 फरिश्ते अजाजिल, जब्राइल और असराफिल जो बोलते हो, असराफिल को पहचाने। असराफिल ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राणनाथ जी के साथ रहा करके, रूह अल्लाह के साथ रहा करके कितना बड़ा काम किया, याद है। पहचानो उस फरिश्ता को। ले हक इलम सहूर, आप हक इलम ले लो। हक का परमात्मा ने दिया हुआ तातम इलम जो रूह अल्लाह के माध्यम से परोसे थे, जो इमाम मेहदी के माध्यम से परोस करके धरती में ले आए, वो हक का इलम के सहूर करो, उसके ऊपर कॉम्परेटिव स्टडी करो, तुलनात्मक अध्ययन करो, क्योंकि ज्ञान तो बहुत धरती में आया है। कर्मकांड भी एक ज्ञान ही, उपासना भी एक ज्ञान ही, ज्ञान कांड भी ज्ञान है। विज्ञान दर्द का ज्ञान मार्फती पूर्ण पहचान लेके आने के लिए भविष्यवाणियों ने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा इस स्वरूप में, उसको सहूर करो और असराफिल को पहचाना। जैसे असराफिल को पहचान होगा, रूह अल्लाह समझ में आ जाएंगे। रूह अल्लाह को पहचान हो तो असराफिल को पहचान लेंगे। और रूह अल्लाह का इलम और असराफिल की प्रस्तुति महामती प्राणनाथ जी के हकी स्वरूप द्वारा अपने जीवन में पूर्णतम को प्राप्त करो। आसमान जिमी जड़ मूल से, आसमान देवी देवताओं को, जमीन 4 जात 36 वर्ण को, जड़ मूल से इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये सब पहचान कराएंगे। एक ही बार 16 अक्षर तारतम मंत्र की व्याख्या जैसे होता है, एक फूंके देव उड़ाए, एक फूंक में निज नाम राज्य महाराज ने दिया, श्यामा जी ने अपने समय तक। उसके बाद जैसे ही ये तारतम महामंत्र महामति प्राणनाथ जी के द्वारा बुद्ध अवतार में जैसे ही पहुंचा, बुद्ध अवतार ने ऐसा फूंका एक की झटका में, अभी तक की मान्यताओं हरिद्वार के पूरी तरह परिचय देते थे। तो एक ही स्वर में तुम जो भी कह रहे हो ये उत्पत्ति के अंदर से कह रहे हो, और वेद शास्त्र जो कह रहा है
कि जीव और ईश्वर का नाश बताया हुआ है, ब्रह्मांड का नाश बताया, उस समय जीव का वास कहाँ है बताओ, पहला ये बताओ। इस तरह एक की ईश्वर में सबका अहंकार का पहाड़ उड़ा करके धूल धूल कर दिया। फिर उसके बाद जब शरणापन्न हो गए, जब धूल हो गए, अपने आप को निरंकार बन गए, शरणापन्न हो गए, फिर समझाए तारतम्य ज्ञान, दूसरे फूंक मारना मतलब फिर तारतम्य पहचानना, फिर तारतम्य का उपदेश शुरू कर देते हैं, परम धाम का धाम लीला स्वरूप व्याख्या कर देते हैं। इस अर्थ में कायम करे सब दूजे फूके, इस तरह से अखंड करते गए। बक्का विस्ता में उठाए ब्रह्मात्माओं को परम धाम, ईश्वरीय आत्माओं को अक्षरधाम की अनुभूति देते हुए संपूर्ण जीव को जो है बक्का अखंड में इष्ट में उठ ही रहे हैं, अपने अपने हृदय में परमधाम का संदेश लेकर के उसी में मग्न है। अब इनका कोई दोबारा जन्म, दोबारा कष्ट ऐसा कुछ नहीं है। बस ये अब इंद्रावती आत्मा के हृदय में अपना परमधाम बना करके उसी में ओत प्रोत होके रहेंगे। कहेंगे जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी, जाऊं कहाँ महाराज। महामती प्राण जी हृदय को याद करते हुए गाते हैं, मैं वर मागो श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मागो धाम। ये जागृत आत्मा है, क्या कहना है, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम। यही करते रहेंगे, शरीर रहे या ना रहे। ऐसे अखंड विश्व का आनंद महामती के हृदय में स्थापित करते हुए जैसे सृष्टि उठने का समय है तो फिर ब्रह्मात्माओं के पूर्ण जागने के पश्चात जीवों को अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अखंड करते हुए जाने वाला स्वरूप, इस तरह से सृष्टि उठने का भी संकेत यहाँ पर दिया हुआ है। ए साथ मोहम्मद मेहदी के फिरस्ता आया आखर, ये फिरस्ता असराफिल जो 7 निशानों में एक निशान का शब्द है, ये असराफिल, उसका परिचय देते जा रहे हैं। फिरस्ता आया आखर, आखिर के समय फिरस्ता आया, किसके साथ, मोहम्मद श्याम जी स्वरूप सतगुरु के साथ, रुअल्लाह के साथ, और मेहदी ब्रजरास खेलने वाला श्री कृष्ण के स्वरूप, वही अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज। महामती प्राण जी में हुए मेहदी हो गए तो ये इमाम मेहदी के साथ में फिरस्ता आया आखर, ये असराफिल फिरस्ता आया। क्यों न चिनो तुम्हें न को, हे दुनिया वालों, असराफिल को क्यों नहीं पहचान रहे हो? 7 निशान का काम हो रहा है, पहचानो इस चीज को। क्यों न चिनो तुम्हें न को, जो कर दीना फजर, तुम्हारे हृदय में फजर पहुंचाने वाला, उजाला देने वाला, दिन करने वाला, प्रकाशित करने वाला, आत्मा का पहचान कराने वाला, अंधकार हटाने वाला, ऐसा ज्ञान फरिश्ता ने दे रखा है। पहचानो इस तीनों फरिश्ताओं में से जबराइल फरिश्ता जो संपूर्ण शास्त्रों का कड़ी समझाने वाला, असराफिल जबराइल संपूर्ण शास्त्रों को देने वाला, पैगंबरों को सम्मान बढ़ाने वाला जबराइल फरिश्ता, और मोहम्मद साहिब को लेके जाने वाला फरिश्ता। और अजाजिल फरिश्ता को पहचानो, किसके नजदीक की सेवा दिया, किसके दूर की सेवा दिया, किसी को अंदर की सेवा दिया। ओहो क्यों न चिनोए तुम्हें न को, जो करसी दिन फजर, कया गाए असराफिल मुसाफ। कहा है असराफिल ने मुसाफ, वेद शास्त्र उपनिषद कुरान का अर्थ गाए और किए जाहिर मगज कुरान। कुरान पुराण का गुह्य अर्थ, मगज मतलब गुह्य अर्थ खोल के बताने वाला कौन है? अक्षर की जागृत बुद्धि है, असराफिल है। सतगुरु महाराज के माध्यम से तारतम की चाबी लेकर के सब खोलते जा रहे हैं। या से पाक होए दुनी, या से असराफिल की बुद्धि से, असराफिल से पाक होए, पवित्र होएंगे। कैसे? इसका मतलब अभी अपवित्र थे। हाँ, अपवित्र इन द सेंस बोलते थे प्रेम के विषय में, ब्रजगोपी का ही प्रेम गाते थे, लेकिन ब्रजगोपी है कौन? ब्रजगोपी और श्री कृष्ण के बीच पूर्व संबंध कहाँ का, ये ज्ञान नहीं था। इसलिए वो
प्रेम गाते हुए भी परिचय नहीं होने के कारण वो प्रेम थोड़ा दूषित था, इम्प्योर था। इसीलिए पाक पवित्र कर दे, यानी लक्ष्यवान बना दे। सृष्टि के विषय में, प्रेम के विषय में गाते करते, परब्रह्म शब्द प्रयोग करते थे, लेकिन यथा नाम तथा गुण नहीं हो रहा था। इतना अज्ञान दर्जा को इम्प्योर माना जाता है, नापाक कहा जाता है। अब लक्ष्यवान हो गए ब्रह्मात्मा, इसलिए यहां से ईश्वरीय आत्मा जीव सब पवित्र हो गए, पाक हुए। दुनी सारी दुनिया क़यामत के समय में और अखंड होते गए। फल पाया शुभानु, परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला गाने वाले हो गए, फल पाया। यही अभी तक का फल था, यही कजा का, यही द डे ऑफ जजमेंट यही था कि अभी तक का मेहनत का फल लग गया। क्या? तारतम्य आए, मोक्ष दायिनी दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज का प्रेम, श्री राजी महाराज की हकीकत, श्री राजी महाराज की दिव्य परम धाम में ऐसे विचरने लगे कि ये झूठे संसार है या नहीं उनको पता भी नहीं चले। इस तरह से ध्यानमग्न अवस्था में दिव्य परम धाम का फल मिल गया। फल पाया शुभान, परमात्मा रूपी फल इनको मिल गया। ये पहाड़ निशान आखिरी, इनको निशानों में से पहाड़ करके दो स्वरूप बताए थे, दो पहाड़। लेकिन मजाजी दिल वालों ने, झूठे वालों ने यही संसार के स्थूल पहाड़, सखा मुड़िया जैसा, यहां पर धरती में भी हिमालय को देवता मानने वाले, क्योंकि भगवान ने कहा पहाड़ों में विंध्याचल, पेड़ों में पीपल, नदी में गंगा, हाथी में ऐरावत, धनुषधर शस्त्रधारी में अर्जुन। मेन स्पॉट बता करके परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर जो है, नारायण की शक्ति सब मैं संचालन कर रहा हूं। और ये मैं पनाई तो वास्तव में तारतम्य देखने पर कि अब यहां भी तो ये पहाड़ निशान आखिरी, वास्तव में मोहम्मद आखिरी पहाड़ करके जो निशान दिया था वो सदगुरु महामति प्राणनाथ जी के ज्ञान और प्रेम लक्ष्यवान पहाड़ की बातें थी। जिन्हें देखाई बक्का विषात, विषात मतलब सामग्री, बक्का मतलब अखंड, अखंड सामग्री अक्षरधाम परम धाम, अखंड सामग्री दिव्य परम धाम, 25 पक्ष परम धाम, अखंड सामग्री, वो परात्मा अखंड सामग्री, मूल मिला का एक एक वस्तु, श्री राज्य के सिंहासन, श्री राज्य का श्रृंगार स्वरूप सब बक्का का विषात है। लेकिन दुनी पहाड़ पूजे जाहिरी निशान, लेकिन दुनिया जाहिरी पहाड़ पूजने लगी। कर बैठे बक्का बिचरात, कर बैठे बक्का बिचरात, रात्रि स्वरूप सृष्टि को ही अखंड मान करके बैठ गए। अद्वैत खोजे द्वैत पर, शब्द अखंड, परमानंद, सच्चिदानंद शब्द यूज करते हैं और लक्ष्य बनाते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, निराकार, साकार, हिरण्यगर्भ। तो धनी ने कहा गीता का क्षर पुरुष में ही सब अटके हुए हैं। कर बैठे बका विचरात, इस रात्रि के सृष्टि के अंदर अज्ञान के सृष्टि को ही लक्ष्य बना करके बैठ गए। मैं राज हुआ मोहम्मद पर, सो लई सब हकीकत, मैं राज हुआ मोहम्मद पर। अव्वल के मोहम्मद को भी दर्शन हुआ, आखिर के मोहम्मद को भी दर्शन हुआ, और सदगुरु महाराज श्याम जी सत्ता मोहम्मद को भी दर्शन हुआ। ये तीनों स्वरूप एक ने लक्ष्य ला, एक ने मान ला, एक ने पहुंचाया। तो मैं राज हुआ मोहम्मद पर, सो लई सब हकीकत, जो हकीकत रखा था ज्ञान का मजल, क्या कौन सा आपको बार बार समझाया गया है कि कुरान में हकीकत, वेदों में हकीकत क्या है? दिव्यो हि अमृत पुरुषः बाह्याभ्यंतरो ह्यजः यमन शुभ्र अक्षरात् परत पर, यही तो शास्त्रों का हकीकत। चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम विराजितम, यही तो शास्त्रों का हकीकत है जो मोहम्मद ने
अमृत स्वरूप करके कहा है। कोई स्वरूप तो बताए। तो यही तो है, सोलह सब हकीकत। प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं, आहा, उस हकीकत, उस स्वरूप के अंदर जैसे मैं गया तो अक्षरादि दिव्य स्वरूप मिला। हुए इला में अरस दिला औलियों, उन औलियों, वहां के जो ब्रह्म आत्मा की जो वासी है, जो परात्म वाले हैं, उनको दिल को अरस बनाया। ये चीज हक्का इलम सदगुरु महाराज के ज्ञान से पता चला। हुए इला में अरस दिल औलियों, ये तारतम ज्ञान द्वारा पता चला कि बोल रहे थे पहले अरस दिल मोमिन बोल रहे थे। ये परम धाम के मोमिन ब्रह्मात्माओं जिनका परात्म श्री राजी महाराज के साथ हैं, उनको ही, उसी दिल को ही धाम बनाए। उसी दिल के कारण खेल में आना हुआ। राजी महाराज भी उसी दिल के कारण आए और यहाँ ब्रह्मात्माओं को दिल को धाम बना करके संपूर्ण जीव के लिए अर्चासी आकार, संपूर्ण जीव के लिए इष्ट खड़ा कर दिया। श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय उगी बका हक सूरत, इस तरह से धरती में परमात्मा का स्वरूप जाहिर हो गया। मोहम्मद ने प्रमाण दिया, सतगुरु ने व्याख्या किया, प्राणनाथ जी ने और बारीकी से बताया, तो धरती में आ गया हक का सूरत, हक का स्वरूप। यही स्वरूप न मिलने के कारण दुनिया में हजारों स्वरूप 33 कोटि देवी देवताओं का आकार प्रकार खड़ा करके लोग बोल रहे थे। अब वो एक सच्चिदानंद स्वरूप यथा नाम तथा गुण जाहिर हो गया। अब देख हसी सब नजरों दो झंडों करी पुकार। अब देख हसी सब नजरों, सब सृष्टि के छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े ज्ञानी साधु जन सब इस चीज को देखेंगे, तारतम के विजन से देखेंगे। कौन से? अरे ऊपर लहरा रहा है दो झंडों। अरब के जो प्रमाणित झंडा जो है, शरीयत का झंडा मोहम्मद ने फहराया, वो शरीयत का झंडा को सैल्यूट, वो शरीयत का झंडा आकर के सैल्यूट कर रहा है। जैसे हम राष्ट्रीय ध्वजा को सैल्यूट देते हैं, ऐसे कर्मकांड भी झंडा सैल्यूट दे रहा है कि तारतम का झंडा जाहिर हो गया। अरब से अब हिंद में जाहिर हो गया। दो झंडों, अरब के भूमि से लेकर के पन्ना तक, मक्का मदीना से लेकर के जामनगर पन्ना तक में ये झंडा का प्रकाश अक्षरातीत जाहिर करने के लिए एक प्रमाणित झंडा फहरा रहा है और तारतम्य नूरी झंडा अक्षरातीत फहरा रहा है। दो झंडों करी पुकार, दोनों झंडों से आवाज आ रहे हैं, चलो 1000 साल बाद आने वाले बुद्ध कल की अवतार इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। एक झंडा फहरा रहा है, संदेश दे रहा है कि जाहिर हो, बस सबकत गया, बरकत गई, मान गए। कहाँ गए? हिंद में गया। देखा तो नूरी झंडा लक्ष्यवान, अहो अक्षरातीत के महल में प्रेम सकबर तब, दिव्य परम धाम का प्रेममय वर्णन एक झंडा में फहरा रहा है, तारतम का झंडा है। अब ये बातुना झंडा नूर का है, ये अक्षरातीत का बातुनी झंडा है, ये तारतम का झंडा। पहुंचा बिलंद नूर पार, इस झंडा के सहारे, ओहो, इस झंडे को हाथ में लेकर सदगुरु महाराज आए। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर सदगुरु महाराज, अपना अपना गुरु आए। इस झंडे को हाथ में लेकर महेंद्र महाराज भी आए। प्यारे सुंदर सा लगाओ अपना अपना झंडा। हाँ, ये नूरी झंडा है। हाँ, क्या बोला? गूगल मीट में छा गए। हाँ, ये झंडा लेकर गूगल मीट में आए, सुंदर सा फहराओ झंडा। हाँ, पहुंचा बिलंदा नूर पार, अक्षरातीत के उस नूर अक्षर धाम से उस पार का लक्ष्यवान ऐसा झंडा जाहिर हो गया। लेकिन दूनी जाहिरी झंडे की, 3 पांव कटाए पुल सरात। लेकिन दुनिया इतना झंडा फहराने पर भी तारतम्य ज्ञान लड़का बोल रहे, ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटा अंधार। सूर्य उदय हो गया, लेकिन उल्लू का डिपार्ट क्या करते हैं, अभी भी जायरी झंडे के नीचे जा रहे हैं, अर्थात कर्मकांड को आश्रय ले रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ का आश्रय दे रहे हैं, साकार निराकार में झगड़ रहे हैं। दोनों सभी सिद्धांत को समावेश करके हरिद्वार में झंडा जाहिर हो चुका है, पन्ना में झंडा जाहिर हो चुका है, और सभी संत महापुरुषों ने जागने का झंडा फहरा रहे हैं। लेकिन दुनिया अभी तक
कर्मकांड के झंडे के तले तीन पांव कटाए पुलसरात, कर्मकांड के धार में कटते जा रहे हैं, जन्म मरण से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लई न हकीकत, परमात्मा ने दिया हुआ हकीकत का मजा ले नहीं सके और वजूदे चल्या न जा। तो ये शरीर से नमाज करना, प्रणाम करना था, शरीर से नमाज करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन अक्षरातीत को हृदय में बैठा नहीं सकते। तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन मन जो है कुछ पाने के लिए जाते हैं, परमात्मा को पाने के लिए नहीं, परमात्मा से ही कुछ पाने के लिए जाते हैं। इस तरह से पुलसरात में वजूद के लेवल में, शरीर के लेवल में ही कर रहे हैं। आत्मीय रूहानी दर्जा की बात प्राण जी कर रहे हैं। महामत कहे ए मोमिनो हादिए खोले क्यामत निशान। इस तरह से सदगुरु महाराज के ज्ञान, तारतम ज्ञान द्वारा पता चला कि ये निशान तो इस तरह से है कि बातों ने निशान। तो सुंदर साथ जी, दावतल अर्ज, दज्जाल, मगरब पश्चिम से सूर्य उदय होना और आजुज माजुज जाहिर होना, रुअल्ला, इमाम मेहदी और असराफिल जाहिर, सातों निशान को हादिए खोले क्यामत निशान। हक अरस बका जाहिर हुए, अखंड अरस परम धाम जाहिर हुए हैं। फिरस्ते नूर ही नूर किया जहान। असराफिल तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि ने नूर ही नूर, सबके हृदय में परमधाम ही परमधाम, प्रकाश ही प्रकाश, कोई शंका नहीं है। इतना निशंक बना करके सबको इता उता धन्य धन्य कर दिया। फिरस्ते नूरे नर किया जहान, सभी को आनंदित किया। इस तरह से महमती प्राण जी प्रणित तारतम सागर ग्रंथ में, मार्फत सागर जो ग्रंथ है चौपाई नंबर, प्रकरण नंबर 9, कुल संख्या चौपाई 97, यहीं पर समाप्त होता है। आगे आ रहा है झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में। अभी ऊपर 95 चौपाई में धनी ने कहा था 2 झंडों करी पुकार, तो सुंदर साथ को हो सकता है ये झंडा क्या चीज है। तो फिर उसी को और खुलासा करने के लिए आगे प्रकरण आ रहा है कि जाहिरी झंडा क्या है और बातूनी झंडा क्या है, नूरी झंडा कहाँ फहराया है, ये सारी व्याख्या और आगे आएगा। सुंदर साथ जी, आप लोग इस तरह से गूगल में बने रहिएगा। हमारा लक्ष्य बहुत महान है। 18 दरवानी को हम इसी समय में, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त समय में ही रेगुलर जब तक श्वास रहेगा चलते रहेंगे। सभी सुंदर साथ का आह्वान करते हुए अब वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ, चौपाई को यहीं रखता हूँ। एक तो प्रकरण भी समाप्त हुआ, दूसरी बात आज पृथ्वी परिक्रम की तैयारी भी है। सभी सुंदर साथ को भी अपने अपने जगह में जाना होगा, तो सभी को सरल बनाने के लिए हम अभी चौपाई को विराम देते हैं। महामत कहे ए मोमिनो, महामत कहे ए मोमिनो, हादिए खोले क्यामत निशान, हादिए खोले क्यामत निशान। हकार सबका जाहिर हुए, हकार सबका जाहिर हुए। फिरस्ते नूरे नूर किया जहान, फिरस्ते नूरे नूर किया जहान, फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।